जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं ज्ञान गुरु भागवत गीता वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूँ। भागवत गीता ज्ञान का अथाह सागर, जिसके माध्यम से जीवन रूपांतरित हो रहा है। आज हम 15वें श्लोक को जानेंगे। हमने दूसरे अध्याय के 14 श्लोकों को जान लिया है और 14वां श्लोक तो अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत मैजिकल है, जिसमें लॉ ऑफ टेम्परेरी, विनाशशीलता का नियम, सब कुछ टेम्परेरी है। इस समझ को, इस चेतना को विकसित करना है। लेकिन आज का ये श्लोक और भी अद्भुत है, जिसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने मनोविज्ञान बताया है। वो ये है कि जिस पुरुष को इंद्रियों और उसके विषय प्रभावित नहीं करते, अर्थात जो विचलित नहीं होता है, जैसे इंद्रियों का और विषयों का संयोग हुआ, जैसे कान की इंद्री और ध्वनि का संयोग हुआ, उससे क्या उत्पन्न हुआ, जैसा भी संवेग उत्पन्न हुआ, उससे जो मोहित नहीं हुआ, उससे जो विचलित नहीं हुआ, वो मोक्ष के योग्य है। अब समझ लेना ये जरूरी है कि मोक्ष क्या है। वास्तव में मोक्ष से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हमने मोक्ष कुछ और ही समझ लिया है। मोक्ष क्या है? हमें लगता है कि मोक्ष कोई वस्तु है जिसे मृत्यु के बाद प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष कोई ऐसी कोई बात है जिसे हम सुन लेंगे, समझ लेंगे तो मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। मोक्ष का मतलब हम मुक्ति से ले लेते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, दुखों से मुक्त हो जाएंगे, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे, हम दर्द से मुक्त हो जाएंगे, जीवन से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा मोक्ष के विषय में हमने सुना है। वास्तव में मोक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोक्ष मन की अवस्था है। मोक्ष अवस्था का नाम है, किसी जगह का नाम नहीं है। मोक्ष इसी वक्त में भी हम महसूस कर सकते हैं। वो कैसे? जब हम खुश हैं, शांत हैं, आनंद में हैं, वर्तमान में हैं, इंद्रियों के विषय हमें व्याकुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें प्रभावित नहीं कर रहे हैं, प्रभावित तो कर रहे हैं। जैसा हमने पिछले श्लोक में जाना कि निर्धारित नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्णा कह रहे हैं कि इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मोक्ष के योग्य है, अर्थात वो मोक्ष पा सकता है, वो उस अवस्था को प्राप्त हो जाता है। बस मोक्ष एक अवस्था है। जैसे जब लता मंगेशकर गाती है, गाने में खो जाती है, तो वो अवस्था मोक्ष की ही अवस्था है, जिसमें पास्ट भी चला गया, फ्यूचर भी चला गया, सब कुछ कट गया, जस्ट ए बीइंग, इसी वक्त में आ गए, वही मोक्ष है। मैं बोल रहा हूँ, बोलने में खोया हुआ हूँ, आनंद में हूँ, बस आप सुन रही हैं, सुनने में आपको आनंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके दुख दर्द कट रहे हैं, बस वर्तमान ही बचा है। फ्यूचर पास्ट सिमट करके वर्तमान में आ गया है। बस आपको अपने होने का आभास हो रहा है, बस हैं, आई एम दैट। यही अवस्था मोक्ष की अवस्था है। मोक्ष की अवस्था कोई मरने के बाद मिलने वाली नहीं है। वो तो बस कहने सुनने की बात है कि मरने के बाद या कोई परलोक में, कोई सतलोक में, किसी और लोक में मोक्ष मिलेगा। इन बातों में उलझने की कतई आवश्यकता नहीं है। बस जीते जी मोक्ष को प्राप्त होना है। जीते जी मोक्ष को प्राप्त होने का मतलब है, जिस पुरुष को इंद्रियों के विषय और संयोग व्याकुल नहीं करते, वह, अर्थात हमें
जब कान इंद्री से कोई विषय का संयोग महसूस होता है, अर्थात हमने कोई ध्वनि सुने, उससे ना तो हम गुस्से में आ रहे हैं, ना हम बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास में आ रहे हैं, बस बैलेंस में है, अर्थात मोक्ष में है। जब जीभ से हमने खाया तो ना तो हम उछल कूद कर रहे हैं, अगर हमने कड़वा खा लिया तो हाय तौबा गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, बस जान लिया अरे कड़वी चीज़ खा ली, कोई बात नहीं, बस अनित्य है। जैसे ही अच्छी चीज़ खा ली, अरे स्वाद अच्छा लगा, अनित्य है। यही अवस्था मोक्ष की अवस्था है, अर्थात आप व्याकुल नहीं हुए। जैसे ही आंखों ने देखा बड़ा सुंदर दृश्य है, कोई बात नहीं, अनित्य है। जैसे ही आपकी आंखों ने देखा अरे बहुत गंदा दृश्य है, गंदगी है, जैसे ओसीडी वालों को गंदगी दिखाई दे जाए, पोटी दिखाई दे जाए, नाली का कीचड़ दिखाई दे जाए, तो वो व्याकुल हो जाते हैं, अर्थात वो मोक्ष से दूर हो गए, वो मोक्ष से वंचित हो गए। तो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड मोक्ष की अवस्था है। जब हम बैलेंस में रहते हैं, संतुलन में रहते हैं, तो वही अवस्था मोक्ष की अवस्था है। तो जो इंसान इंद्रिय और उसके विषय के संयोग को जान रहा होता है, वही इंसान मोक्ष में जी रहा है। तो आज से ये बात समझ लें कि मोक्ष कोई वस्तु नहीं है, कोई मरने के बाद मिलने वाला स्थान नहीं है, वो तो अवस्था है। उस अवस्था में हम जी सकते हैं, उस अवस्था को हम अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए इंद्रिय और विषयों के संयोग से व्याकुल नहीं होना है, बस बैलेंस में रहना है, तो हम मोक्ष में हैं। यही मोक्ष है, आनंद ही मोक्ष है, मन का सत्य ही मोक्ष है। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम जानेंगे अलग से कोई गहरा मनोविज्ञान। जय श्री कृष्णा। समस्याएं अनेक, समाधान सिर्फ एक। भागवत गीता थेरेपी कोर्स, अर्जुन से कृष्ण तक। अर्जुन नाम है समस्या का और कृष्ण है हर समस्या का समाधान। फिर चाहे समस्या मानसिक हो, जैसे ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया, चिंता, गुस्सा, उदासी, नींद न आना, नेगेटिव व सेक्सुअल विचार आना, मरने व बीमारी का डर, घबराहट, पर्सनल प्रॉब्लम, रिश्तों में तनाव, अकेलापन, बुरी आदतें, प्यार में असफलता, सभी समस्याओं का समाधान है गीता में। विद्यार्थी गीता द्वारा करियर का चुनाव, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। गीता बिजनेस में सफल होने व अच्छे पेरेंट्स बनने की कला सिखाती है और गीता सिखाएगी वर्तमान में रहना। गीता कोर्स में आपको हर श्लोक पर प्रतिदिन ऑडियो मिलेंगे व हर हफ्ते जूम पर मीटिंग होगी। गीता से आप सीख पाएंगे सीबीटी का प्राचीन स्वरूप, बिहेवियर थेरेपी, माइंडफुलनेस व हिप्नोथेरेपी। गीता मनोविज्ञान का शास्त्र है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आज ही साइको गुरु टीम से संपर्क करें। धन्यवाद।